टर्म इंश्योरेंस का कितना कवरेज लेना आपकी फैमिली के लिए सही रहेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? क्या आपने ये चीज़ कभी अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या फिर अपनी मदर से डिस्कस की है? आई नो डिस्कशन आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं था, मैंने भी ट्राई किया था। लाइफ में जब भी बात अपनी ही एक्सपायरी यानी कि अपनी ही खुद की डेथ की होती है तो लोग या तो अक्सर इस बात को हंस के टाल देते हैं या फिर इस बात पे कुछ भी डिस्कशन करने से कतराते हैं। अगर आप खुद कभी इस बारे में बात करना भी चाहेंगे तो आपके फैमिली मेंबर, आपके वाइफ या हस्बैंड इस बारे में बात करने के लिए आपको मना कर देंगे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना, चीज़ों को प्लान करना आपके और आपकी फैमिली के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपने फ्यूचर को प्लान करना, अपने फ्यूचर के बारे में बात करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसको बाय करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपकी फैमिली के लिए आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। अगर आप अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय करने की सोच रहे हैं या फिर जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है, तो आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम बात करेंगे मेनली 4 चीज़ों की। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है और आपको क्यों बाय करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले, कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और फाइनली टर्म इंश्योरेंस बाय करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, टर्म लाइफ इंश्योरेंस को बाय करने के लिए बस सोचिए मत, जितना जल्दी हो सके इसको बाय कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो जल्दी से उन सभी 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द टर्म इन द इवेंट इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज। सिंपल शब्दों में टर्म इंश्योरेंस एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी को, आपकी फैमिली को कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, वो भी तब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ विद इन पीरियड, जिसको टर्म बोला जाता है, उसमें हो जाती है। अगर विद इन द इंश्योरेंस पीरियड डेथ नहीं होती है तो आपकी फैमिली को या फिर आपको कोई भी कैश बेनिफिट नहीं मिलता। आपको या आपकी फैमिली को मिलती है उससे भी ज्यादा कीमती चीज जो कि है आपकी अपनी जिंदगी। मुझे नहीं लगता कि आपको या आपकी फैमिली को इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी चाहिए। जो भी कवरेज आप चूज़ करते हैं, फिर चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी करंट एज के अकॉर्डिंग, उसके बदले में आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं एक फिक्स्ड प्रीमियम। उस कंप्लीट टर्म पीरियड के लिए हो सकता है कि आपने 25 साल चूज़ किया हो सकता है कि आपने 30 साल चूज़ किया हो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से। तो एक तरह से टर्म इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों को आप अपनी रिप्लेसमेंट मान सकते हैं, बेसिकली मॉनिटरी रिप्लेसमेंट। जितना भी आप कमाते अपनी फैमिली को देते जिससे कि आपके एब्सेंस में आपके फैमिली का आसानी से काम चल सके, उनका गुजारा होता रहे। इसी में सेकंड पॉइंट आता है व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यू शुड बाय। टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे लगता है कि मुझे इस वाले पॉइंट में इसको डिटेल में समझाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी काफी कुछ जान चुके हैं, आप समझदार हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि टर्म इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान की हर तरह से मदद कर सकता है। पैसा अगर है तो आपकी फैमिली के जो बाकी के दुख हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आपको ये पता होता है कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है तो आप और भी ज्यादा खुल के, आराम से, संतुष्टि के साथ अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के ब्रेड विनर हैं, इकलौते कमाई के सोर्स हैं, तो ये जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। आपको यहाँ पर ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तीसरी चीज की बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो दूसरे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंडोमेंट प्लान हो गया या फिर यूलिप प्लान हो गया, इन सभी चीजों से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं लेते और साथ ही साथ टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स या फिर रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क प्रोटेक्शन का काम करता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं, जितने भी सालों के लिए आप पे करते हैं, टर्म इंश्योरेंस के टर्म के कंप्लीशन के बाद वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता। अगर आपने कोई दूसरी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर किसी बैंक से अगर आपने यूलिप लिया है तो आप देखेंगे कि ये सारी स्कीम्स आपको एक छोटा सा रिस्क कवरेज देती है और साथ ही साथ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड करने का वादा करती हैं, जो कि दे भी देंगी, उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स प्लस इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिनका प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस से बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको किसी भी बीमारी, किसी भी क्रिटिकल इलनेस की वजह से होने वाले खर्चों पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम पे हॉस्पिटल का खर्चा यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस और सर्विसेज इतनी महंगी हो गई हैं कि आपको होने वाली एक बीमारी या फिर एक एक्सीडेंट आपकी लाइफ टाइम की कंप्लीट सेविंग्स को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो इन सभी खर्चों को, मेडिकल एक्सपेंसेस को कंप्लीटली कवर करता है। हो सकता है कि आपको अपनी पॉकेट से एक भी रुपया पे ना करना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी कंप्लीट फैमिली के लिए, आपका बेबी चाहे आज ही बॉर्न हुआ हो उसके लिए,
आपके घर में चाहे ओल्ड एज पेरेंट्स हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। वहीं अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लेना सबके लिए जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस सबको मिल भी जाए। टर्म इंश्योरेंस जनरली उसको लेना चाहिए जो घर का ब्रेड विनर है। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक समझदार इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस भी होता है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो होगी कंप्लीट टर्म इंश्योरेंस की बात। अब हम बात करते हैं थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहली चीज आती है हाउ टू चूज द टर्म इन टर्म इंश्योरेंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है तो इसको ध्यान से समझिएगा। टर्म इंश्योरेंस जैसे कि इसका नाम है, ये सिर्फ सर्टेन टर्म पीरियड के लिए लिया जाता है। हो सकता है कि आपके लिए वो 15 साल हो, 20 साल हो या फिर 30 साल हो। मतलब जो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितना भी आप समझते हैं कि आप जी पाएंगे। जनरली आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 या 75 ईयर्स के आसपास की है। तो जो भी टर्म आप चूज करते हैं उस पूरे टर्म के लिए आपको जो प्रीमियम है वो सेम ही रहता है। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपको कितने सालों के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे और आप कंप्लीटली फोकस अपने काम पे करें। सही टर्म चूज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी टर्म आप चूज करते हैं, जितने भी साल का कवरेज आप चाहते हैं, उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप उस कंपनी को कितना प्रीमियम पे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, आपकी एज है 50 और आप 70 ईयर्स की एज तक के लिए कवरेज चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो उसका जो प्रीमियम होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक 30 ईयर्स का बंदा है और वो 70 ईयर्स तक के लिए कवरेज चाहता है, यानी कि नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए वो टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहता है, तो ऐसे केस में उसका प्रीमियम जो होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि क्योंकि आज मेरी एज 30 है तो मैं 90 ईयर्स के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लेता हूँ, तो इसमें मेरी फैमिली को ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 या 75 ईयर्स तक की है, तो यानी कि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी फैमिली को जो आपका टर्म का बेनिफिट है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे केसेस में जो आपका प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। दूसरी चीज़ ये है कि रेयरली ही कोई ऐसी कंपनी है जो कि 90 ईयर्स तक की एज के लिए आपको टर्म प्लान देगी। आई थिंक मोस्टली जो कंपनीज हैं वो 80 या 85 ईयर्स तक की एज के लिए आपको टर्म प्लान देती हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे केसेस में आपको जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रीमियम हाई होगा यानी कि आप अपनी पॉकेट से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। मान लेते हैं कि अगर आप कवरेज चूज करते हैं 70 ईयर्स तक की एज का और उसका मंथली प्रीमियम है 2400 रुपये का, वहीं अगर आप कवरेज चूज करते हैं 90 ईयर्स तक की एज का, उसका प्रीमियम बन जाता है 3500 रुपये 3600 रुपये के आसपास का। मतलब मैं ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग की स्टैंडर्ड रेट्स की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि एक तरह से आप कंपनी को पे कर रहे हैं 1000 रुपये मंथली ज्यादा। अगर आप इन्हीं 1000 रुपये को किसी SIP में डाल देते हैं, किसी मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, और अगर हम वहां से मिलने वाली एक्सपेक्टेड ग्रोथ को सिर्फ 12% भी मान लेते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप किसी भी SIP के अंदर 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर अगर आप 12% भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम टाइम पीरियड को सिर्फ 40 ईयर्स ही चूज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो टोटल वैल्यू मिलती है 40 साल के बाद 1000 रुपये के SIP के हिसाब से वो मिलती है 1,18,82,420 रुपए। मतलब जितने का आपका कवर नहीं है उससे कहीं ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको सिर्फ 70 ईयर्स की एज पे ही मिल जाता है अगर आप 30 ईयर्स की एज से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस लेना बेकार है, ये तब का केस है अगर आप 70 ईयर्स या 80 ईयर्स तक भी सर्वाइव करते हैं। उससे पहले अगर आपको कुछ हो जाता है 40 या 50 ईयर्स की एज में आपको कुछ हो जाता है, तो पूरे 1 करोड़ का अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आप सेंसिबली अपना टर्म चूज करें, उसके हिसाब से प्रीमियम पे करें। एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है हाउ टू चूज कवरेज अमाउंट। तो कवरेज अमाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें अगेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया क्योंकि उसका प्रीमियम आपको अभी सस्ता लग रहा है। आप ये सब खुद कैलकुलेट करके देखिए ना। मान लेते हैं कि आप आज 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और ये आप लेते हैं नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, और भगवान ना करे कि अगर आपको 25 साल बाद या फिर 29 साल बाद अगर अचानक से कुछ हो जाता है, तो ये जो 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को 25 साल बाद मिलते हैं, इनकी कीमत क्या होगी? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि 20 लाख रुपए हो सकता है कि 25 लाख रुपए हो। क्या आपकी फैमिली का काम उस समय में 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए से बन पाएगा? हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। ये टोटली आपके खर्चों पे, एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि आपकी फैमिली के कंप्लीट एक्सपेंसेस कितने हैं, फूड, रेंट, बिल, बाकी अदर डेली नीड्स वगैरह वगैरह। आपको चेक करना होगा कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा है, आपके पास FD में, PPF में, PF में कितना पैसा रखा हुआ है। अगर ये सारा पैसा निकाल के इकट्ठा करके आपकी फैमिली को दे दिया जाए तो क्या उनका काम चल पाएगा? साथ ही साथ आपको ये भी कैलकुलेट करना होगा कि आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी वगैरह वगैरह। आपको ये सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके देखने होंगे। आप ये सारी चीज़ें इवन उस इंसान से भी डिस्कस कर सकते हैं जिसको आप अपने टर्म प्लान में बेनिफिशियरी या फिर नॉमिनी बनाने वाले हैं। बात थोड़ी सी अजीब है और हो सकता है कि इस तरह का डिस्कशन करना
करना आपके लिए या फिर आपके फैमिली मेंबर के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर पॉसिबल है आप डिस्कशन कर सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। और इवन अगर आपको ये सब कैलकुलेट करना, डिस्कशन करना डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो भी ईयरली इनकम है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी आपको उतना ही कवरेज अपने टर्म प्लान से चाहिए होगा। एटलीस्ट नॉर्मल कंडीशंस में आपके पास इतना कवरेज होना चाहिए। अगली हम बात करते हैं थिंग्स कवर्ड एंड नॉट कवर्ड अंडर टर्म इंश्योरेंस प्लान। वैसे तो हर एक टर्म इंश्योरेंस का व्हाट इज कवर्ड व्हाट इज नॉट कवर्ड ये डिफरेंट होता है, बट जनरली नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज या फिर डेथ बाय सुसाइड आफ्टर 1 ईयर ये सब कवर्ड होता है और क्लेम सेटलमेंट जनरली ऐसे केसेस में जल्दी हो जाता है। और जो कवर्ड नहीं होता जैसे कि डेथ ड्यू टू एल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज, डेथ ड्यू टू एडवेंचर स्पोर्ट या फिर कार या बाइक स्टंट, जनरली ये सब कवर नहीं होता। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नॉमिनी द्वारा की जाती है तो ये भी कवर नहीं होता, ऐसे में क्लेम नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है लेकिन फैमिली के पास अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है तो ऐसे केसेस में भी क्लेम रिजेक्शन हो जाते हैं। मैं ये चीज खासतौर पर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे नोन में ऐसा हुआ भी है और क्लेम रिजेक्ट भी हुआ है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है इससे पहले कि आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए चूज करें। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। जनरली लोग किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान को चूज करते हैं उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो की वजह से। किसी कंपनी का हो सकता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.5% हो तो किसी का 98% हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 99.5% के क्लेम सेटलमेंट वाली जो कंपनी है वो ज्यादा अच्छी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी टर्म प्लान के अच्छे या बुरे होने का एक अकेला पैरामीटर नहीं है, आपको और भी दूसरे पैरामीटर्स कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि राइडर्स हो गए, एड ऑन्स हो गए, कंपनी की हिस्ट्री, उसका साइज, कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर होना चाहिए अपने प्लान को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। बात करते हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान की। कुछ टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, जितने भी टर्म के लिए पे किया है, चाहे वो 25 साल हो चाहे वो 30 साल हो, ये पूरा प्रीमियम आपको टर्म के एंड के बाद एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। इस चीज को कंपनी जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के नाम से बुलाती है और इस बात को सुन के बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो बढ़िया है कि जो भी प्रीमियम हमने पे किया है वो 25 साल बाद या 30 साल बाद जीते जी मुझे वापस हो जाएगा, मेरा नुकसान यहाँ पर कुछ नहीं होगा और मुझे पॉलिसी बिल्कुल फ्री में पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम होता है वो डबल से भी ज्यादा होता है, 3 गुना या 4 गुना तक भी हो सकता है। यानी कि नॉर्मली जहां पर आपको प्रीमियम पे करना था 15,000 रुपए, हो सकता है कि ऐसे प्लान के अंदर आपको प्रीमियम पे करना पड़े 30,000 रुपए का या 40,000 रुपए का, इवन 50,000 रुपए का भी। मतलब ठीक है, जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वो आपको वापस मिलेगा 25 साल बाद या 30 साल बाद। आप खुद सोचिए कि 25 साल या 30 साल बाद उन पैसों की कीमत क्या होगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे करते हैं, अगर आप उस प्रीमियम को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पास वैसे ही बहुत सारा पैसा बन जाएगा। तो चीजें उतनी आसान नहीं है जितना कि आपको दिखाई जाती हैं। आपको यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी सी R&D आपको यहाँ पर करनी होगी। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड बेस्ट टर्म इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। तो अब क्योंकि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो बात यहाँ पर ये आती है कि भाई ठीक है, वी आर कन्विंस्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान हम ले लेंगे, लेकिन इतने सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में से हम कैसे पता करें कि बेस्ट कौन सा है और कहां से बाय करना है। तो किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, कि आप सही प्रीमियम पे करें और आपको सही कवरेज मिले। कौन सी कंपनी है जो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे आपकी फैमिली को परेशान नहीं करेगी और टाइमली पेमेंट भी कर देगी। आपका जो ये सवाल है ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की मार्केट में बहुत कंफ्यूजन हैं। अगर आप खुद से R&D करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिटेल्स आपसे मिस हो जाए और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाए। और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर किसी भी चीज में टाइम और दिमाग ज्यादा लगता है तो लोग या तो उस चीज को बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उस काम को करते ही नहीं है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो बाद में करने के लिए छोड़ने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कल क्या हो ये किसी को नहीं पता, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइड करता है डिट्टो। डिट्टो एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी हेल्प करेंगे डिट्टो के एक्सपर्ट्स एक सही टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाय करने के लिए, एक ऐसा प्लान जो आपके लिए एकदम सही है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं कि आप डिस्कशन के लिए कब अवेलेबल हैं। इवन आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। डिट्टो के एक्सपर्ट्स ना तो आपको बार बार मैसेज करके या कॉल करके आपको स्पैम करेंगे और ना ही आपको किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का प्लान बाय करने के लिए पुश करेंगे। आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट जानने के बाद, उसको समझने के बाद जो प्लान आपके लिए सही है सिर्फ उसी प्लान को आपको रिकमेंड किया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी फी पे नहीं करनी। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आप जितने चाहें उतने सवाल डिट्टो के एक्सपर्ट से कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सारे कंफ्यूजन क्लियर करके अपने लिए एक सही प्लान चूज कर पाए। डिट्टो ऑफर करता है 100% ऑनेस्ट और स्पैम फ्री एडवाइस फॉर टर्म इंश्योरेंस। इनको गूगल पे ओवरऑल रेटिंग मिली है 4.9 की और इन्होंने 2 लाख से ज्यादा
कस्टमर्स को अभी तक एडवाइस किया है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फाइनली आखिरी चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में आ जाती है वो है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहली चीज है गेट अ फुल हेल्थ चेकअप। एक टर्म इंश्योरेंस बाय करने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। जब भी आप एक टर्म प्लान बाय करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपका एक फुल बॉडी चेकअप होता है, जिससे ये चेक किया जाता है कि आपकी जो करंट हेल्थ है वो कैसी है, कि आपको कोई डिजीज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। इन टर्न जिससे ये डिसाइड होता है कि आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम है वो कितना रहेगा और टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको कितनी ईयर्स की एज तक के लिए मिल पाएगा। तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो या फिर ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा टू एंड फ्रो आपकी फैमिली को ना भागना पड़े, इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपना खुद से बाहर से जाके अपना एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। ये हेल्थ चेकअप एज अ प्रूफ काम करता है जब आपके फैमिली फाइनली सेटलमेंट के लिए जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट करती है। क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी ऐसे रीजन से हो जाती है जैसे कि हार्ट स्ट्रोक है या फिर ब्रेन हैमरेज है, जिसका रीजन हाइपरटेंशन या कुछ और हो सकता है, तो ऐसे में कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कि आपने जो अंडरलाइंग बीमारी है वो छुपाई थी। तो अगर आपके पास खुद का अपना प्रूफ होगा तो ये प्रूफ फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे आपकी फैमिली की काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट आता है एजुकेट योर फैमिली अबाउट द प्लान। जो भी टर्म इंश्योरेंस प्लान आपने लिया है उस प्लान को नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को जरूर एक्सप्लेन करें कि वो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है, कितना कवरेज है, और जो भी बाकी की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं वो जरूर बताएं। तीसरी चीज आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी प्लान आपने लिया है उस प्लान का प्रिंट आउट लें, उस प्लान की कंप्लीट डिटेल्स एक पेपर पे लिखें। जिस कंपनी का प्लान है उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर क्या है, इनकेस अगर क्लेम की जरूरत पड़ती है तो क्लेम कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखना चाहिए। और एज अ हार्ड कॉपी उस डॉक्यूमेंट को आपको अपने बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, कागजात के साथ संभाल के रखना चाहिए, जिससे कि आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली कंप्लीटली क्लूलेस हो जाए कि करे तो करे क्या। उस डॉक्यूमेंट में साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करें कि जो भी क्लेम अमाउंट आपकी फैमिली को मिलता है उस क्लेम अमाउंट का करना क्या है, क्या उसको किसी म्यूचुअल फंड में डालना है, क्या उसको किसी दूसरे प्लान में डालना है जहां से आपकी फैमिली को रिटर्न्स मिलते रहें। अगर म्यूचुअल फंड में डालना है तो म्यूचुअल फंड के साथ SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी ले सकते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम आपकी फैमिली को इनकम मिलती रहेगी और ये जो पैसा है ये इन्वेस्टेड रह के टाइम टू टाइम इंक्रीज भी करता रहेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट जो वर्थ मेंशनिंग हो उसको जरूर मेंशन करें, जिससे कि आपकी फैमिली की सही समय पर हेल्प हो पाए। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना एक बात है, सही जगह से लेना दूसरी बात है, और अपनी फैमिली को एजुकेट करना तीसरी बात है। ये तीनों चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपनी फैमिली के लिए अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। आपने एक तरह से अपने जीते जी अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा प्लान क्रिएट किया है जिससे कि आपकी फैमिली को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं आएगी या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप टर्म इंश्योरेंस प्लान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप ज्यादा मत सोचिए और अपनी फ्री कॉल बुक कीजिए डिट्टो के साथ। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।